हे गाइस, महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे आप सब आए हो? बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज की शुरुआत मैं यहाँ दुकान में से कर रही हूँ और इससे पहले मैंने इन भी दुकान में ही किया था। तो देखिए, आज मैंने लेंस लगाया है और ये लेंस थोड़ी सी चुभ रही है मेरी आँखों में। ये लेंस सही है, ये वाली ना बहुत थोड़ी चुभ रही है, ऊपर चल सेट नहीं हुई है, ऊपर भाग जा रही है, बट कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक्चुअली आज बारात में जाना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लेंस लगा लेती हूँ। तो ये लेंस मैंने अपनी भतीजी की शादी में एक बार लगाया था, उसके बाद रख दिया था। उस टाइम ठीक था, अभी थोड़ा सा चुभ रहा है, पता नहीं क्यों चुभ रहा है। तो एडजस्ट हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो शाम को जाना है मुझे बारात में और मैंने ब्लैक नेल पॉलिश लगाया है, तो इसी हिसाब से आप समझ सकते हो रात में मैं ब्लैक ब्यूटी बनने वाली हूँ। और आप लोग को मैंने बताया था, हॉस्पिटल गई थी कल। जब हॉस्पिटल से आई थी तो मेरा शांति मिली मुझे ऑपरेशन से गाइस, क्योंकि जो मेरा टेस्ट वगैरह हुआ था, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह टेस्ट हुआ था, सीटी स्कैन हुआ था, दो अल्ट्रासाउंड हुए थे। तो फाइनल वो हुआ था कि ऑपरेशन करने के लिए, बट एंड वक्त में ऑपरेशन के टाइम में ये सारा टेस्ट हो गया और मेरा मन खुश हो गया गाइस। मेरे मन को शांति मिल गई कि मेरा ऑपरेशन नहीं होगा, मेरी पथरी निकल चुकी है वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा पेट इतना स्वेलिंग हुआ है, जो पूरा फूला हुआ है पेट है, तो वो तो मेरे लिवर की वजह से, लिवर बहुत ज़्यादा मेरा डैमेज हो चुका है। अगर मैंने अभी कंट्रोल नहीं किया तो मेरा सिरोसिस भी हो सकता है। तो इसीलिए अब से क्या 2 महीने होने ही जा रहे हैं, मैंने कुछ भी तेल मसाला नहीं खाया। तो तेल मसाला, बाहर की चीज़ें सब मुझे अवॉइड करनी, कुछ नहीं खाना है। तो ज़िंदगी रखनी है तो करना पड़ेगा ही। ऊपर से 2 बच्चे, मेरे बच्चों को भी देखना है। तो चलिए, यही सब करना है। और शाम को फिर मैं थोड़ा सा ब्यूटी मैंने कुछ नहीं किया। थ्रेडिंग भी अपने हाथ से ही घर पे बना लिया था, मशीन है मेरे पास। और ना फेशियल ना ब्लीच, कुछ नहीं किया। ऐसे भी मैं करती रही हूँ, कभी ज़्यादा ब्लीच कर लेती हूँ, वो भी नहीं किया। तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ ना गाइस। तो चलिए, दुकाने बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड खाना खाने गए, खाना खा के आएंगे तो फिर मैं चलूँगी, शाम को तैयार होंगी, ब्लैक ब्यूटी बनूँगी, लहंगा पहनूँगी। तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे शॉल लेकर जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, या फिर जब मैं तैयार होंगी तब, क्योंकि तबीयत डाउन हो जाए, पेट में भी दर्द हो रहा है और मुझे जाना ज़रूरी है। अब मैं बारात में नहीं जाऊँगी तो बहुत गुस्सा लगता है। सब लोग जाएगा घर का, मैं नहीं जाऊँगी, कुछ नहीं खाऊँगी, या कुछ या थोड़ा बहुत खाना खाऊँगी, और ऑयली चीज़ें कुछ नहीं खाऊँगी। फ्रूट्स वगैरह गया वो सब तो खा सकती हूँ ना। तो चलिए, आज शाम को जाऊँगी मैं बारात में। तो चलिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, देखिए हम पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं। अपना ब्लैक वाला मैंने लहंगा पहना है, ये मेरी बिटिया रानी कोट पैंट पहनी है, इसका मोए वाला दिखा दो तो। ये मेरा बेटा, ये भी तैयार हो चुका है, यहाँ मैं भी तैयार हो चुका। आपको बिना फुल लुक दिखाती हूँ। पकड़ो नन्हे तो, अरे हटो, मैं भी पकड़ूंगा। नहीं, तुमसे नहीं पकड़ा जाएगा, भैया लेगा पूरा। ऐसे करो, ऐसे पूरा तिरछे में। तो गाइस, ये है मेरा पूरा फुल लुक, आप देख सकते हो। मेरा चेहरा भी बेटा है, मेरा बेटा ऐसे वीडियो करता है, उसको कुछ दिखता ही नहीं है। मेरा पूरा फुल ही लुक नहीं दिखा पा रहा है वो। देखो, घुमा दिया, घुमाना नहीं है, ऐसे ही मैं हम देख रहा हूँ। तुम देखो और देखो ऊपर पहले पूरा देखो। मम्मा हटिए थोड़ा सा, तो बेटा एक बार इधर। तो गाइस, ये मेरा दुपट्टा का लुक है और साइड में ये मैंने यहाँ शॉल लिया कि काफ़ी ठंड है और ठंड में मरना नहीं है, इसीलिए। सो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, बीमार होते हुए मैं इतना मेकअप करके जा रही हूँ गाइस, थोड़ा सा अपना चेहरे को छुपाने के लिए। और ये मेरा बैग है, आप देख सकते हो। और आज मैंने अपना हेयर स्टाइल खोल के रखा है, क्योंकि गर्मी में तो खोल नहीं सकती हूँ और मेरा चेहरा नहीं दिखा। अरे मेरा हाथ दर्द हो गया। तो गर्मी में तो बाल खोल नहीं सकती, इसलिए ठंडी में मैं बाल खोल के जा रही हूँ। और बाल मेरा देखिए, तो ये है मेरा टोटली फुल लुक। तो आप
लोग से मिलते हैं हम सीधा डायरेक्ट वहाँ पार्टी में। अब मेरे बेटे को, अभी मेरे हस्बैंड को तैयार होना बाकी है, उनका कपड़ा तैयार है, आएंगे वो तैयार होंगे तो फिर हम लोग निकलेंगे। बाय बाय, हम जा रहे जा, तब तक हम जा रहे हो अपनी बड़ी मम्मी के साथ। जा, तो तब तक हम 2-4 रील बना लेते हैं। सो गाइस, हम देखिए निकल पड़े ठंडी ठंडी हवा में, बैठ के बाइक में निकल पड़े और ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी भी लग रही है और ठंड भी लग रही थी। मेरे आँखें बंद हो जा रही थी हवा के कारण। और मेरा बेटा जो है कि मेरे जेठी और जेठानी के साथ गया था और हम लोग बाइक से 3 लोग गए थे। और हम लोग देखिए यहाँ बारात में अटेंड हो गए, हम लोग बारात में शामिल हो गए। हम लोग जहाँ शादी था वहीं डायरेक्ट गए थे, तब तक बारात भी आ चुकी थी और हम लोग यहाँ पे बारात में भी शामिल हो चुके थे। और बारात में सारे बाराती धूम मचा के अपना डांस करते थे जैसे सब नाचते हैं। और ये शादी मेरे देवर जी की थी, मतलब मेरी बुआ सास के लड़के की शादी थी, के घर की आखिरी शादी थी। उतना तो मैं वहाँ किसी को खास जानती नहीं हूँ, इसीलिए मैं पहुँच गई थी और मेरी जेठानी लोग पीछे थी, अभी पहुँची नहीं थी। हम तो बाइक से थे इसलिए फटाफट से पहुँच गए थे। और यहाँ सबने खूब डांस किया गाइस, खूब डांस किया। घर की आखिरी शादी थी तो जितनी लेडीज़ थी वहाँ की सबने बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा डांस किया। और इसे मैंने कैप्चर कर लिया एक छोटा सा मोमेंट आप लोगों को दिखाने के लिए। और पीछे यहाँ देखिए पटाखे छोड़े जा रहे हैं और देवा जी पीछे अपने रथ पर बैठे हुए हैं और यहाँ मैं हूँ। और गाइस, मैं इतने दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने थोड़ा अच्छा से तैयार हुई थी। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ और कैसी मेरा मेकअप कैसा हुआ है। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। अरे यहाँ देखिए, यहाँ भी सब लोग अंदर ढोल ताशे पे डांस करें। डीजे पे तो जब बाहर डीजे बज रहा था, डीजे को बाहर रोक दिया गया है और अंदर ढोल ताशे पे सब अपना डांस कर रहे हैं। और मैं सबका थोड़ा सा वीडियो कैप्चर कर रही हूँ। आप देख सकते हो, मेरा भी मन कर रहा था अंदर से कि मैं भी डांस करूँ, लेकिन अपने घर की शादी रहती है तो बात कुछ और रहती है। अब यहाँ किसी को जानना ना पहचानना तो कैसे। आइए, बुआ की बहू लोग ना है, बहू है और भी रिलेशन में है बड़ी बहू लोग। तो यहाँ मैं अपना बैठ गई, मुझे कुछ ना खाना था ना कुछ पीना था। यहाँ मैं बैठ गई, मैंने कुछ नहीं खाया पिया है तो मुझे कुछ खाना पीना था ही नहीं मेरे पेट की वजह से। तो खाना पीना तो सारी ज़िंदगी लगी रहेगी। तो मुझे भी तैयार होके जाना था तो मैं आज बहुत अच्छे से तैयार हुई और मेरी जेठानी लोग आ गई है, वो लोग बैठी हुई है। सब लोगों ने नाश्ता पानी कर लिया है, नाश्ता पानी करके सब लोग बैठा है। और यहाँ देखिए, ये बना है दुल्हन की एंट्री के लिए। आजकल ये ट्रेडिशनल चल गया है, दुल्हन की एंट्री के लिए शीशे का बना रहता है तो उस पर से दुल्हन की एंट्री होती है। तो यहाँ पर देखिए दूल्हे को लाया जा रहा है, वो द्वार पूजा होता है ना, तो द्वार पूजा हो रहा था और द्वार पूजा के बाद फिर दूल्हे को गोद में उठा के लाया जा रहा था। तो आप देख सकते हो दूल्हे राजा को उनके साले साहब लोग गोद में उठा के लाकर स्टेज पे बैठा रहे थे। दूल्हे राजा भी पकड़ के बैठे डर के मारे कहीं मैं पीछे उलट ना जाऊं। तो ऐसी कोई बात नहीं गई, मैं मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए दूल्हे राजा को अपने कुर्सी पर विराजमान बैठाया गया सोफे पर। और फिर दुल्हन की एंट्री के लिए देर हो रही, मतलब कि हम लोग सोच रहे थे कि दुल्हन की एंट्री होए। तो मेरे हस्बैंड देखिए खा रहे, खाते खाते मेरे पास आए, मुझे भी 1-2 बाइट खिलाया। तो वो खुद खिला रहे थे, जान रहे थे मैं नहीं खा रही तो खुद ला के खिला रहे थे। उस दिन बहुत ही सेवा हो रही थी। और यहाँ से देखिए दुल्हन की एंट्री होगी, तो दुल्हन की एंट्री हो रही थी। ये ट्रेडिशनल मतलब कि अब चल ही चुका, हर एक शादी में ये मतलब कि एंट्री वाला रहता है, शीशे के ऊपर चलकर आना। तो यहाँ देखिए दुल्हन आ चुकी है। एक तो दुल्हन का मतलब कि घाघरा, जो दुल्हन होती है ब्राइडल का घाघरा, मतलब कि लहंगा इतना हैवी होता है और ऊपर से कैन लगा रहता है, इतना घेरा होता है कि पैर ऊपर ही नहीं उठा जाता है। तो जैसे भी मतलब उसके बहन लोग जो सिस्टर लोग थी सबने किया। और मैंने ये इस मोमेंट को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि बहुत ही लंबा मैंने वीडियो शूट कर लिया था। और देखिए यहाँ दुल्हन की एंट्री हो चुकी है
और पटाखे जल रहे हैं, फुलझड़ी वाले पटाखे। मैं इसे फुलझड़ी वाले पटाखे बोलती हूँ कि फुलझड़ी नहीं, सॉरी गाइस, अनार बम, अनार वाले पटाखे। और फिर देखिए यहाँ जब पटाखे बंद हो गए तो दुल्हन हमारी आगे बढ़ी और फिर वहाँ से आएंगे हमारे दूल्हे राजा, जो खड़े होकर वहाँ देख के मुस्कुरा रहे थे एक दूसरे को देख के। और फिर हमारे दूल्हे राजा आएंगे, दूल्हे राजा आकर दुल्हन के पैसों से नज़र उतारेंगे, जो कि ये भी आम हो गया हर शादियों में। आजकल ट्रेडिशनल है, जो दिखता आदमी वही बिकता है, तो जो दिखता है वही होता है हमेशा। तो यहाँ दूल्हा राजा हमारे आ चुके हैं, आप देख सकते हो। ऊपर चढ़ के भी आएंगे, नीचे खड़े अभी ऊपर चढ़ेंगे। देखिए दुल्हन की नज़र उतार रहे पैसों से और पैसों को उड़ा देंगे, और जितने बच्चे हैं सब पैसों पर टूट पड़ेंगे पैसे लेने के लिए। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और फिर हमारे दूल्हे राजा ने दुल्हन का घूंघट हटाया और दुल्हन भी कितने प्यार से उनके शेरवानी के दुपट्टे को ठीक कर रही है। और फिर उन लोगों को 2 मिनट के लिए, थोड़ा मोमेंट के लिए मतलब डांस करने के लिए कहा गया। डांस देखिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में है, क्योंकि मैंने थोड़ा फास्ट किया हुआ है, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग 12:30 बज गया था, घर के लिए निकल पड़े। काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग को मैं ही एंड करती हूँ और मिलूँगी आपसे कल नए व्लॉग में। तब तक के लिए कमेंट्स में बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी नहीं लग रही हूँ, और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। और लव यू गाइस। मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बाय बाय।